नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श श्रीवास्तव अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल जीएस गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व हिंदी दिवस की। आज है 10 जनवरी और आज हम बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस की। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस साल 2023 का क्या थीम था, देखिए, हिंदी भाषा को जनमत की भाषा बनाना बगैर अपनी मातृभाषा की महत्ता को भूले। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर देश की अपनी एक भाषा की पहचान होती है, वैसे ही हिंदुस्तान भारत के भी अपनी एक भाषा की पहचान है, वो है हिंदी। लेकिन साथ ही साथ अपनी मातृभाषा को भी आपको संजोए रखना है। तो ये इस साल का थीम रहा है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और आज है विश्व हिंदी दिवस। देखिए, हिंदी जो है वो पूरे विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका इंग्लिश है, दूसरे नंबर पे चाइनीज है और तीसरे नंबर पे हिंदी है। जबकि भारतीय भाषाओं में बंगाली 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कितने करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, जो हिंदी है वो पूरे विश्व में 70 करोड़ लोग, करीब करीब 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। जबकि चाइनीज जो है वो 110 करोड़ लोग चाइनीज बोलते हैं और इंग्लिश जो है वो 112 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं। बंगाली की बात करें तो ये करीब 23 करोड़ लोग बंगाली बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात ये हो रही है कि भारत में हिंदी बोलने जाने वालों की संख्या कितनी है। तो देखिए, ये जो 70 करोड़ है वो पूरे विश्व में बोलते हैं, जबकि भारत में देखा जाए तो भारत में इनकी संख्या करीब 52 करोड़ है। अब 52 करोड़ लोग भारत में बोलते हैं, विश्व में 70 करोड़ बोलते हैं। जरा ये बताइए कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, भारत की पॉपुलेशन कितनी होती है, तो 140 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन हो जाती है, जिसमें से 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी लोग हिंदी भारत में नहीं बोलते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो हिंदी जो पहचान है भारत की, वो पूरी तरह से विश्व में निखर कर नहीं आ रही है। तो अब इस चीज को कैसे बढ़ाया जाए, तो यहां पर हमें यह करना होगा कि अगर भारत में 140 करोड़ में से 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, तो अगर इसमें से केवल 42-43 करोड़ लोग हिंदी और बोलने लग जाएं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 5 4 9, 95 करोड़ लोग हिंदी बोलना अगर कर जाए, अगर ऐसा हो जाए, तो ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर कितने हैं? 70 करोड़, और 70 करोड़ में अगर हम 43 करोड़ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7 4 13, 7 4 11। ठीक है, तो ये 113 करोड़ हो जाएगा, जो इंग्लिश को भी क्रॉस कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो अभी भी गांव, शहरों या अलग अलग जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर भी इस चीज को ले आनी चाहिए। पहले जो शिक्षा नीति आई थी उसमें त्रिभाषा लाने का एक फॉर्मूला रखा गया था। लेकिन नई शिक्षा नीति में जब त्रिभाषा को लागू करने का योजना रखा गया तो बहुत लोग इसका क्या करने लगे? अपोज करने लगे। तो जरा आप हमें ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या त्रिभाषा पूरे देश में लागू होना चाहिए? त्रिभाषा का मतलब ये कि एक तो आपकी एक कोई मातृभाषा हो, एक कोई या तो हिंदी हो, या एक या तो इंग्लिश हो, या कोई और लैंग्वेज हो। ठीक है, इंग्लिश जो है वो तो मैंडेटरी कर दिया गया है, हर कई जगह इंग्लिश मैंडेटरी है, लेकिन हिंदी अभी भी अनिवार्य नहीं है। तो हमें ये चीज जाननी है कि जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो अंग्रेजी यहाँ पर अनिवार्य कर चले गए थे। भारत आजाद हो चुका है, लेकिन आज भी अंग्रेजी की अनिवार्यता बनी हुई है। कई राज्यों में, कई चीजों में, कई जगह पे बनी हुई है, लेकिन हिंदी की अनिवार्यता कई राज्यों में नहीं है। तो हमें यह चीज तय करना है कि क्या हिंदी भारत की पहचान नहीं होनी चाहिए? आप हिंदी को राजभाषा तो बना दिए, लेकिन राष्ट्रभाषा कब बनाएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।